हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा कि आईसी नेगेटिव स्लोप होते हैं। उसका रीजन हमें समझ आ गया कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कंज्यूमर को कम करनी पड़ेगी। ये तो हमें समझ आ गया कि एक चीज को बढ़ाकर कंज्यूमर दूसरी चीज को कम करेगा, लेकिन वो कम करने की स्पीड, वो जो सैक्रिफाइस करेगा वो वही कमोडिटी का एक्स को गेन करने के लिए, वो स्पीड तीन तरह से हो सकती है। वो स्पीड ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है। कंज्यूमर इंक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाइस कर सकता है, कंज्यूमर डिमिनिशिंग रेट से सैक्रिफाइस कर सकता है और कंज्यूमर कांस्टेंट रेट से सैक्रिफाइस कर सकता है। तो उस रेट से डिसाइड होता है कि कर्व कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। कर्व तीन तरह से हो सकता है, होगा वो नेगेटिव स्लोप ही, बट एक नेगेटिव स्लोप कर्व भी कॉन्केव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन हो सकता है। नेगेटिव स्लोप कर्व कॉन्केव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये तीनों कर्व नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तीनों में ऐसा होगा कि एक्स का गेन होगा, वाई का सैक्रिफाइस होगा। कर्व जैसे आगे मूव करेगा तो वाई कम हो रहा होगा, एक्स बढ़ रहा होगा, वाई कम हो रहा होगा, एक्स बढ़ रहा होगा, वाई कम हो रहा होगा, एक्स बढ़ रहा होगा। है तो तीनों नेगेटिव स्लोप, लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा और ये कब होगा, और इन तीनों में से आईसी यही क्यों होगा, ये हमें पढ़ना है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ही क्यों होगा। नेगेटिव स्लोप होता है ये तो हमने पढ़ लिया, पर नेगेटिव स्लोप में कॉन्वेक्स ही क्यों होगा ये हमें पढ़ना है। ये हमने इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल बनाया था, तो इसमें हमें ये तो क्लियर है कि एक्स बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है, क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन रखने के लिए एक चीज को बढ़ाकर कंज्यूमर को दूसरी चीज तो कम करनी पड़ेगी, बट वो कम करने की स्पीड क्या होगी उसे हम कैलकुलेट करेंगे। एस मीन्स सैक्रिफाइस, जी मीन्स गेन। सैक्रिफाइस टू गेन की रेशो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइस किसका हो रहा है? वाई का। सैक्रिफाइस पहले लिखना है, 8 का लॉस हुआ जब कंज्यूमर यहां से यहां ए बंडल से बी बंडल पे मूव हुआ, तो 8 का सैक्रिफाइस हुआ ऑरेंजेस और 100 ग्राम ग्रेप्स का गेन हुआ। गेन हुआ 100 ग्राम। देन नेक्स्ट सैक्रिफाइस इज 4, 12 से 8 हो गए ना, और गेन इज अगेन 100। देन sacrifice is 2, gain is again 100. This ratio is known as MRS, that is marginal rate of substitution. Rate means speed, marginal means for every additional unit gain in commodity X. X में जो every additional gain हो रहा है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है मार्जिनल। रेट मीन्स स्पीड ऑफ सब्सटीट्यूशन। कंज्यूमर किस स्पीड से सब्सटीट्यूट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक्स को बढ़ा रहा है तो वाई को कम कर रहा है, तो वो वाई को दे के एक्स को ला रहा है, तो ये सब्सटीट्यूशन ही तो हुआ। तो किस स्पीड से वो सब्सटीट्यूट कर रहा है, दिस इज द स्पीड ऑफ सब्सटीट्यूशन, और वो रेट डिमिनिशिंग है, इसीलिए कर्व कॉन्वेक्स बनता है। अगर आपका इक्वल गेन पर वाई का सैक्रिफाइस कम कम और कम होगा, पहली बार कंज्यूमर ने कहा कि मुझे 100 ग्राम ग्रेप्स दे दो और 8 ऑरेंजेस ले लो, अगली बार उसने कहा कि 100 ग्राम ग्रेप्स दे दो, 4 ही ऑरेंजेस दूंगा मैं, और अगली बार उसने कहा कि 100 ग्राम ग्रेप्स दे दो, मैं 2 ही ऑरेंजेस दूंगा। तो वो कम कम सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है? आईसी का बेसिक आइडिया होता है कि उसको चेंज इस तरह से करना है, ए बंडल से बी बंडल पे, सी पर डी पर, इस तरह से आना है कि टोटल सेटिस्फेक्शन सेम रहे। तो वो ये कह रहा है कि जब मैं हर बार 100 ग्राम ग्रेप्स ले रहा हूं, तो मुझे ग्रेप्स तो हर बार 100 ग्राम आ रहे हैं, लेकिन मैं हर बार 8 ऑरेंजेस नहीं दूंगा तो बराबर रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जब 100 ग्राम ग्रेप्स हर बार आ रहे हैं तो डीएनयू की वजह से ग्रेप्स तो इक्वल आते दिख रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन कम आएगा। पहली बार मुझे 100 ग्राम ग्रेप्स से जितना सेटिस्फेक्शन मिला उसके लिए मैंने 8 ऑरेंजेस दिए, लेकिन अगली बार मुझे 100 ग्राम ग्रेप्स ऐड करके उतना एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, तो मैं उतने एडिशनल ऑरेंजेस भी नहीं दूंगा। अगली बार मैं 8 ऑरेंजेस नहीं दूंगा, मैं 4 ही दूंगा, तो इक्वालिटी रहेगी, क्योंकि कम यूटिलिटी आई, कम यूटिलिटी दी तो इक्वल रहा। फिर और कम यूटिलिटी आई तो और कम सैक्रिफाइस किया, तो कंज्यूमर हर बार एक्स के इक्वल गेन पर वाई का लेसर एंड लेसर सैक्रिफाइस करता है। इसी को कहते हैं
डिमिनिशिंग एमआरएस। हम एक एक वर्ड को इंटरप्रीट करेंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से कर्व होता कॉन्वेक्स। अगर ये रेट इंक्रीजिंग होता तो कर्व कॉन्केव बनता, अगर ये रेट कांस्टेंट होता तो कर्व स्ट्रेट लाइन बनता। अगर कंज्यूमर हर बार 8 8 और 8 का सैक्रिफाइस करता तो कर्व स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन यहां पर कंज्यूमर ने सेटिस्फेक्शन सेम रखना है, इसलिए वो कम कम सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि अगली बार यूटिलिटी आती भी कम कम है, डीएमयू की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ की वजह से। तो इसलिए अगर वो कम सैक्रिफाइस कर रहा है तो कर्व कॉन्वेक्स बनेगा। और पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि मार्जिनल रेट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एडिशनल पर यूनिट gain of X commodity, consumer is willing to sacrifice lesser and lesser successive units of Y commodity. X commodity के हर अगले एक यूनिट गेन करने पर कंज्यूमर Y का कम और कम सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग है। और अगर वो ये कम कम सैक्रिफाइस करने को विलिंग है, इसीलिए एमआरएस डिमिनिशिंग है, और एमआरएस डिमिनिशिंग है तो कर्व कॉन्वेक्स बनेगा। वो ऐसे बनेगा, जब आप सैक्रिफाइस कम कम करोगे तो कर्व कॉन्वेक्स ही बनेगा। यहां हम दिखाएंगे से ग्रेप्स या फिर एक्स कमोडिटी। तो यहां पे आप ग्रेप्स लिखते हो, हेयर ऑरेंजेस, तो आपने इक्वल गेन लेना 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, और वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ करोगे। दिस वे यू कैन ड्रॉ द कर्व, और जहां ये कर्व को काटेंगे वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन कर दोगे, तो आपको एक बात दिखेगी कि ये ए कॉम्बिनेशन था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये 100 ग्राम ग्रेप्स, ये 200 ग्राम, ये 300, ये 400, ये 20 ऑरेंजेस, ये 12, ये 8, ये 6। तो आपको एक बात दिखेगी कि ये जो लॉस है और ये गेन है एक्स का, यहां प्लस एक्स है या माइनस वाई है। तो पहली बार एक्स के 100 ग्राम ग्रेप्स के लिए इतना वाई का सैक्रिफाइस किया, अगली बार एक्स का गेन तो उतना ही हुआ, अगली बार एक्स का गेन तो फिर 100 ग्राम्स हुआ, लेकिन वाई का सैक्रिफाइस पिछली बार से कम हुआ। दिस लॉस इज लार्जर, दिस लॉस इज स्मॉलर, एंड नेक्स्ट लॉस इज इवन स्मॉलर। अगली बार एक्स का फिर उतना ही गेन हुआ, लेकिन वाई का लॉस कम हो गया। तो ये जो एक्स के हर इक्वल गेन पर वाई का लॉस कम और कम और कम होता चला जाता है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसकी वजह से आईसीज कॉन्वेक्स होते हैं। अगर ये रेट इंक्रीजिंग होता तो आईसीज कॉन्केव होते, अगर ये रेट कांस्टेंट होता तो आईसी स्ट्रेट लाइन होते, जो नहीं हो सकते, क्योंकि कंज्यूमर कांस्टेंट रेट से सैक्रिफाइस नहीं करेगा, क्योंकि उसे हर बार एडिशनल गेन पर कम यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए वो कम कम यूनिट्स का सैक्रिफाइस भी करेगा। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। आईसीज कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। क्यों होते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होते हैं। एंड व्हाट इज दिस? दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट गेन इन एक्स कमोडिटी द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर एडिशनल यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। एक्स के हर अगली एक यूनिट गेन पर, हर एक यूनिट एडिशनल गेन पर वाई का कम और कम सक्सेसिव सैक्रिफाइस करने के लिए कंज्यूमर विलिंग है, और इसकी वजह से ही आईसीज कॉन्वेक्स होते हैं। वो स्पीड जिससे कंज्यूमर सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस हुआ 8 then 4 then 2, दिस इज एमआरएस, और इसकी वजह से कर्व कॉन्वेक्स होता है। इस एमआरएस का हमें फॉर्मूला भी देना है। ये एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कंज्यूमर किस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, ये उसने y का सैक्रिफाइस किया और ये उसने x का गेन किया। अगर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा है तो किस रेट से चल रहा है, और इसी रेट को हम स्लोप कहते हैं, क्योंकि अगर हम दिस अपॉन दिस कर देते हैं तो वो स्लोप ऑफ लाइन आता है। तो वो डेल्टा y उसने माइनस किया, डेल्टा x इंक्रीज किया, फिर उसने डेल्टा y माइनस किया, डेल्टा x इंक्रीज किया, डेल्टा y माइनस डेल्टा x इंक्रीज। वो हर बार डिनोमिनेटर सेम है, हर बार न्यूमिनेटर कम हो रहा है, तो न्यूमिनेटर कम होगा तो ये रेशियो हर बार कम हो रही है। 8/100
is larger than 4/100, then 2/100 is lesser than 4/100. तो हर बार वो रेशियो कम हो रही है, तो स्लोप डिक्रीजिंग है. तो इसे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ आईसी. ये मैथ्स ने बताया है. मैथ्स को नहीं पता कि ये कर्व आईसी का है, ये डिमांड का है, सप्लाई का है, किसका है. मैथ्स ने बोला कोई भी वाई होगा ना, कुछ भी होगा, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है, डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, कुछ भी है. आप मुझे, मैं तो इसको वाई बोलूंगा, मैथ्स ने कहा कि मैं तो इसे वाई बोल, मुझे वाई कम कर दोगे, एक्स बढ़ा दोगे, मैं तो रेशो निकाल के दिखा दूंगा. लेकिन इकोनॉमिक्स ने बोला कि ये इंडिफरेंस कर्व है. ये कर्व बिहेवियर किसका है, कंज्यूमर का. ये इंडिफरेंस कर्व है. तो इस पे जब चल रहे हैं तो दो कमोडिटीज हैं. ये एक्स जिसको बोल रहा है मैथ्स, वो है एक कमोडिटी, और वाई जो बोल रहा है वो एक कमोडिटी है. तो क्या देख के कंज्यूमर डिसाइड करेगा, कंज्यूमर ने क्या देख के डिसाइड किया था कि मैं इतने ऑरेंजेस, इतने ग्रेप्स लूंगा और इतने ऑरेंजेस दूंगा. कंज्यूमर ने यूटिलिटी देख के डिसाइड किया था. टोटल यूटिलिटी सेम रखनी थी, इसलिए कंज्यूमर ने बोला, डिसाइड किया था. कंज्यूमर ने यूटिलिटीज की रेशियो में डिसाइड किया था. गॉट इट. तो ये फॉर्मूला बनेगा mu x अपॉन mu y इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. कंज्यूमर किस रेशियो में y का सैक्रिफाइस करेगा और x को गेन करेगा, ये क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज हैं, बट वो क्वांटिटीज डिसाइड तो यूटिलिटी से होंगी ना, तो वो यूटिलिटी से डिसाइड होगा. तो दो कमोडिटीज की यूटिलिटीज से डिसाइड होगा कि कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर चीजों को एक्सचेंज करेगा.